जी अम, मैडम, तो रिकॉर्डिंग भी काइंडली कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स और हमारे मुअज़्ज़ज़ गेस्ट स्पीकर साहब, जो हमारे चीफ स्पीकर साहब हैं, राशिद इकबाल साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आफ्टर ऑफिस आवर्स आप हमारे साथ हैं टीडीएपी से, और वी एप्रिशिएट योर डेडिकेशन टू वर्क। हमारा ये वेबिनार जो है, it is aimed to create awareness about the South African market with regard to the upcoming conference and exhibition, जो कि एक दिन कॉन्फ्रेंस और 2 दिन एग्जीबिशन के हैं। साउथ अफ्रीका यहाँ पर शेड्यूल्ड है जोहानिसबर्ग में 29 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर। वेन्यू है सेंटन कन्वेंशन सेंटर, जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका। फैसल साहब इसके फोकल पर्सन है ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान में। आप जो पार्टिसिपेंट्स में जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो फैसल साहब को कांटेक्ट करके अपने एप्लीकेशन सबमिट करा दें। आज का जो सेक्टर है और आज की जो वेबिनार है वो सिरेमिक सेक्टर के ऊपर है। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि सिरेमिक वेयर जो है साउथ अफ्रीका में उसकी इंपोर्ट कैसी है, और उसके बारे में थोड़ा सा डाटा मैं शेयर करूंगी, और उसके बाद हम राशिद इकबाल साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसमें मजीद करेक्शन करना चाहे, उसको उसमें एडिशन करना चाहे, तो ही इज मोस्ट वेलकम। साउथ अफ्रीका में जो सिरेमिक आइटम्स है यूज्ड इन लेबोरेटरीज 6909 की कैटेगरी में, वो 170 वो उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट है इंपोर्ट, और वो 173.9 मिलियन की रेंज में है। फिर हमारे पास है सिरेमिक सिंक वॉश बेसन 6910 बाथ, वो है 22.4 मिलियन। 6912 टेबल वेयर, तो उसमें है 21.6 मिलियन की है। 6911 टेबल वेयर, किचन वेयर, अदर हाउस होल्ड आइटम्स, उसमें है हमारे पास 17.4 मिलियन की साउथ अफ्रीका की इंपोर्ट है। इसके बरक्स जब हम इसका डाटा देखते हैं 6911 और इस पे तो सिरेमिक सिंक वॉश बेसन इस पे ड्यूटी है 20%, और टेबल वेयर, किचन वेयर, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, टॉयलेट आर्टिकल्स उस पर 30% ड्यूटी है फॉर पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास सिरेमिक बिल्डिंग ब्रिक्स 690, जो सिरेमिक बिल्डिंग ब्रिक्स है, फ्लोरिंग ब्लॉक्स है, और टाइल्स वगैरह है, फिलर टाइल्स, उस पर कोई ड्यूटी नहीं है साउथ अफ्रीका में। रूफिंग टाइल्स, उस पर भी कोई ड्यूटी नहीं है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान में इस सेक्टर पे की एक्सपोर्ट कितनी रही है, तो 6912 कैटेगरी एचएस कोड में साउथ अफ्रीका को एक्सपोर्ट गई है तकरीबन 30.20, यानी कि कोई एक्सपोर्ट पे इतनी खातिर ख्वाह नहीं गई है, ये कोई मिलियन में नहीं है, ये 30,000 ही आप कर ले, 30,000 पाकिस्तानी रुपए, जो पाकिस्तानी डाटा है, नहीं सॉरी डॉलर्स सॉरी, 30,000, हाँ बस इतना ही है, 30,000 डॉलर्स में आप कह लीजिए, तो इतना है हमारे पास। 30,000 मैंने अभी 20, ये पिछला था 2021 में हमारे पास साउथ अफ्रीका में जो एक्सपोर्ट होकर आया है वो 19.80, यानी कि 19-20 डॉलर है, और फिर जो 2022 में डाटा शो हो रहा है वो $50 है। बुट्सवाना में इसके बाद आता है $29, और जिबूती यानी कि बुट्सवाना, ये दो ऐसे ममालिक है जो कि यहाँ पर इस रीजन में मौजूद होंगे। मेरी राशिद हसन साहब से रिक्वेस्ट है कि वो इस डेटा के ऊपर मजीद अपना कुछ इनपुट देना चाहे और कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहे, तो प्लीज राशिद इकबाल साहब। राशिद इकबाल साहब अपना अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट प्लीज। जी जी, अब मेरी आवाज आई आपको? जी जी जी, बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक। जी जी, मैं इंपोर्ट करता हूँ गुजरांवाला से, कैसियो मेटल इंडस्ट्री से, और मेरी एल्युमिनियम की है, नॉन स्टिक की है, और कुछ कटलरी भी होती है हमारी। तो उस पे आपने जिस तरह बताया ड्यूटी है, जो उस पे 30% ड्यूटी है, और प्लस उस पे 70% वैट है उस पे। तो इस तरह है कि अगर उसके कोई रिलेटेड है, आप कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ। सर आप हमें ये बताइएगा, अगर आपको सिरेमिक वेयर से मुतालिक साउथ अफ्रीका में मार्केट कैसी है?
हाँ, इस्लामिक वेयर में मेरे कुछ जो हैं इम्पोर्टर दोस्त मेरे जो मंगवाते हैं, मैं उनसे ज़रूर उनका राब्ता कराऊँगा। जब ये इंशाल्लाह पाकिस्तान से आएँगे तो वो मैं कुछ लेंस में हैं और कुछ प्रिटोरिया में भी हैं। ठीक है, प्रिटोरिया में। तो इसकी मार्केट के बारे में आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं सर कि इनकी मार्केट कैसी है? क्या स्कोप है हमारे भाइयों के लिए यहाँ पर जो आना चाह रहे हैं? वो इस तरह है कि बिल्कुल पाकिस्तान से इंपोर्ट हो रही है, दुबई से भी हो रही है इस टाइम और यूरोप से भी ला रहे हैं वो ना। तो पाकिस्तान से जो हैं यहाँ पे डार्क सिरामिक वाले हैं, वो इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे लेंस में। अच्छा। जी, जी। दार सलामिक वाले, ठीक है सर। हुँ। सर साउथ अफ्रीका की सिरेमिक इंडस्ट्री के बारे में आप बात करें तो यहाँ पर इनका एक सिरेमिक एसोसिएशन ऑफ साउथ अफ्रीका भी है। दूसरा यहाँ पर इनकी लोकल प्रोडक्शन भी है। लेकिन इसका ये मतलब इसमें ये नहीं है कि पाकिस्तान की सिरेमिक्स के लिए कोई स्पेस नहीं है। जो हमारी ब्लू पॉटरी है सर, जैसे कि हमारी एक जो कि मशहूर है, हमारे पास अदनान मक्की साहब बैठे हुए हैं जो कि उसी सेक्टर से डील करते हैं। तो जी, वो जी। उसकी स्कोप के बारे में हमें बताइएगा राशिद इकबाल साहब। देखें उसमें मुझे तो मैं आपसे सही बात कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उनका नंबर भी लेके दूंगा और उनसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी जिस किस्म की भी आपको, तो अवेलेबल है वो ना। ठीक है, तो आप यानी क्या ठीक है राशिद राशिद इकबाल साहब, एक तो हमें हमारे साथ वो कॉन्टेक्ट शेयर कीजिएगा जो सिरेमिक इम्पोर्टर्स है, क्योंकि हम उसको बिजनेस मैच मेकिंग करेंगे तो अपनी कंपनीज के लिए एक तो मैं उनकी अवेलेबिलिटी भी ले लूं और अपनी कंपनीज के साथ उनकी फिर मैच मेकिंग भी करनी है सर। दूसरी जी, बात बिल्कुल। सर, जो जो सेक्टर्स में आप हैं सर उसके बारे में आप हमें बताइएगा। हम तो एल्युमिनियम के में अपना है हमारा 2001 से हम इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे गुजरांवाला से, कैसियो मेटल से है। तो उसके रिलेटेड जो भी हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, 30 उस पे बताया मैंने आपको, 30% ड्यूटी है उस पे जी और 15% वैट। जी, जी। ठीक है सर, किसी का कोई सवाल है तो वो प्लीज पूछिएगा। हाँ, उसके रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो ज़रूर मैं इंशाल्लाह अवेलेबल हूँ। सर एक्चुअली हमारा ये जो वेबिनार है इट इज अबाउट इट इज अबाउट सिरेमिक, तो इसलिए जो हमारे पास पार्टिसिपेंट सारे सिरेमिक सेक्टर से है। सिरेमिक सेक्टर में अच्छा। मैंने इनको, जी सर, हमारे सिरेमिक सेक्टर से हमने इनको जो इन्फॉर्मेशन दी है कि एक तो ये कि ड्यूटी के बारे में बताया है, यहाँ पर इंपोर्ट वॉल्यूम के बारे में बताया है। जो जो साउथ अफ्रीका इंपोर्ट करता है स्पेशली सिरेमिक जो फॉर लेबोरेटरीज है, टॉयलेट है, यानी कि सैनिटरी वेयर में आ गया, और फिर किचन वगैरह वेयर में है। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो वो प्लीज पूछिए। अच्छा मैडम, ये राशा भाई से क्वेश्चन करना था ये इसके हवाले से कि ये एक तो ड्यूटी जो इन्होंने आप आइटम बताई है, क्योंकि हमारी है टेबल वेयर ना, ये जी कप साथ वगैरह, टी मार्क वगैरह, ये टी सेट वगैरह, ये सारा ये हमारा है पॉटरी का ना। जी तो इस वाले से इसकी भी 30% प्लस वैट 16% है इसका। जी, जी, 15% वैट उस पे। वेट तो सबके ऊपर कांस्टेंट है सर, फूड के आइटम्स के ऊपर हाँ। भी नहीं है, बाकी सबके ऊपर तो वेट है 15%। जी। ठीक है। जी तो इनका जो अभी जो आ रहा है ऐसे टेबल वगैरह यहाँ पे जो आ रहे हैं, वो क्वालिटी किस लेवल के आ रहे हैं? पोजीशन को हर सिटी का अपने अपनी क्वालिटी के हिसाब से होगा सारा सिस्टम वहाँ पे। जी, जी, बिल्कुल। हमारा जो गुजरांवाला से है वो हम कैसियो मेटल से कर रहे हैं। उसमें एल्युमिनियम है, हम्म। नॉन स्टिक है और क्या कहते हैं हम फिनिशिंग में लाते हैं। और क्या कहते हैं, आप कहेंगे तो हम मैडम को शेयर कर दूंगा मैं अपनी पिक्चर, तो वो आप उसमें देख हम्म। सकते हैं उसमें क्वालिटी। क्योंकि फिजिकल अभी मैं ऑफिस में नहीं हूँ, वरना मैं आपको अपने वेयर हाउस में ये दिखा देता। हम्म। ठीक है। ठीक होगा। तो अब वहाँ पे जो सिस्टम है, मतलब जब यहाँ पे हम आते हैं, वहाँ पे आके डील वगैरह किसी से होती है, तो यहाँ पे जी, जी। हम इसी नॉर्मली माल भिजवाते हैं, इसी तरह जाके वो पिक करेंगे कि पेपर वर्क और बैंक्स वगैरह का क्या सिस्टम है वहाँ पे, पेमेंट का, शेड्यूल का, एलसी वगैरह खोलनी पड़ेगी, किस तरह ये सारा सिस्टम होगा? ये तो क्या कहते हैं, आप जब इंपोर्ट जिसको भी आप करेंगे वो आपको जिस तरह उस पे ड्यूटी है, वो जितनी अमाउंट आपको शो करेगा वो फिर आपको पे करेगा। बाकी जिस तरह वो करना चाहेगा वो कर लेंगे, आप जिस तरह भी उसके साथ सेटिस्फाई होते हैं। हमारा तो हम्म।
क्या कहते हैं, अब अगर आप किस चीज में जो आप भेजना चाह रहे हैं वो मुझे जरा उसकी पिक्चर हो ना मेरे पास, तो मैं फिर उस पे आपको ब्रीफ कर सकता हूँ। अभी आपको कांटेक्ट नंबर तो नहीं है, मैडम को हमने भेजी हुई है, सर को भी भेजी हुई है, फैसल साहब को भी, जो हमारा जी टेबल जी वेयर है ना, जो टी कप वगैरह, मग वगैरह वगैरह सारा कुछ जो है ना जी जी इस्तेमाल होता है, जी जी वो मैं एक मिनट आप एटम आप दिखाता जी हूँ। जी वो अगर आप भेजते हैं कोई कैटलॉग वगैरह, हम वहाँ पे वजीराबाद में थे हमारे, क्या कहते हैं, हम सामान लेते हैं कटलरी का वहाँ से, वजीराबाद से। वजीराबाद से किसका लेते हैं? ये जो है ना मग वगैरह, ये आप जी शायद नजर आ रही है आपको। जी जी मैं आ गया हूँ, बिल्कुल समझ गया हूँ मैं। तो ये हम कप सासर वगैरह, इसमें काफी मग जो है, तो ये सारी चीजें हम ना बना रहे हैं, और टी सेट वगैरह सारा मुकम्मल बना रहे हैं। जी जी ठीक हो गया। इसमें ये है कि देखें ना, आप चाइना को अगर बीट कर सकते हैं तो फिर तो वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है, आप ला हम्म सकते हैं। यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ी है, यहाँ पे आप ये तो चल जाएगी आपकी ये आइटम जो आप मुझे दिखा रहे हैं। हम्म। यहाँ पर जो मेजर क्योंकि यहाँ पे मैंने 2013 में जब visit किया था, उस वक्त तो ये जो कंडीशन थी कि सिटी वाइज, क्योंकि 4-5 सिटी हम गए थे, दरबन भी, केप टाउन भी, और ये जोहान्सबर्ग की भी ना मार्केट सारी विजिट की थी, और प्रिटोरिया की भी। जी जी वहां पे तो यही था कि हर सिटी के लिहाज से ना कोई क्वालिटी मोस्टली डिफरेंट जो चल रही थी, और हमारे लिहाज से बड़ी लो क्वालिटी थी ना वहां पे जो सेल हो रही थी, और काफी कॉस्टली सेल हो रही थी चीजें। उस जी हवाले से जी फिर क्योंकि ये प्रॉब्लम हमें फिर इसकी वो ऑर्डर भी हमें मिले, मगर प्रॉब्लम वही थी पेमेंट की, कि पेमेंट किस तरह ली जाए इनसे। बैंकों का सिस्टम वो इतना मजबूत नहीं था उस वक्त। जी अभी अब भी यही, नहीं। क्योंकि अभी क्या पोजीशन है, अभी ऐसा ही है कि रिस्क ये पे काम है कि वो बेहतरी आई है। ये तो डिपेंड है ना जी, आपका जो बायर है वो किस किस्म का है, कैसा उसकी कैपेबिलिटी है, वो क्या कर सकता है, कितनी उसकी बाइंग पावर है, उस पे डिपेंड है ना ये तो। लेकिन ज्यादातर आप जितने भी लोकल। हमने वेबिनार किए हैं और इम्पोर्टर्स है वो ज्यादातर वो कहते हैं कि कैश इन एडवांस को वो प्रेफर करते हैं, क्रेडिट को नहीं। राशिद साहब आप क्या जी कहते जी बिल्कुल, आप ये तो इन पे डिपेंड है ना, अगर प्राइस वाइज हो जाती है, इनसे डील हो जाती है तो वो कैश कैश लेंगे ना आपसे। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। या नहीं, वो कैश तो हम ले लेंगे, ट्रांसफर कैसे होगा? बेसिक बेसिक तो यही प्रॉब्लम आया ना कि यहाँ पे पाकिस्तान में अमाउंट किस तरह ट्रांसफर होगी। ये आपको मैडम अच्छी तरह ब्रीफ कर सकती हैं। सर वो तो मैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसमें आप पेमेंट के लिए कौन से मोड यूज करते हैं? देखें वो तो एक, हम तो जो बैंक से जो हम इनवॉइस शो करते हैं उसके अगेंस्ट हम उसको ट्रांसफर करते हैं, एडवांस पेमेंट भी कर सकते हैं, और उसके बाद जब हम्म कंटेनर आ जाता है उसकी ड्यूटी वगैरह पे करके जो डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट हम उसको पेमेंट कर देते हैं। बैलेंस जो होता है वो हवाले के थ्रू जिस तरह जाते हैं, जिस तरह दूसरे लोग करते हैं, हम उस तरह करते हैं। ठीक होगा। यानी को नॉर्मली सिस्टम में बेसिक, अभी जो है वहां पे जो इनके थे कि लास्ट था, इन्होंने आपकी मैडम जो आपकी अपना अपना जो आपका ऑफिस है, इसने उस वक्त हमें कहा था कि हम यहाँ पे एज ए सिक्योरिटी के हवाले से ना कुछ चीजें यहाँ पे कोई लैंड वगैरह परचेज कर रहे हैं, और वेयर हाउसेज वगैरह हम अपने बना के देंगे और रेंटल करेंगे, और यहाँ पे बंदे हमारे ही, मतलब मैं अब यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा दूसरा भाई वहां पे जाके सेटिंग करेगा, वहां पे जाके खुद ही, यानी कि हम ही बेचने वाले होंगे, हम ही छुड़ाने वाले होंगे, ताकि वहां से हम वो कैश पेमेंट वहां से ले सकें डायरेक्ट। क्या ऐसा कोई गवर्नमेंट ने भी वो सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है, कोई परचेज की है, बना लिया कोई वेयर हाउसेज वगैरह, कि नहीं अभी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई वेयर हाउसेस सरकार के नहीं है यहाँ, गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड कोई वेयर हाउसेस नहीं है यहाँ पे। जी साहब, ऐसा कोई वेयर हाउसेस नहीं है सर। ठीक हो गया। तो अभी राशिद भाई, ये आप कह रहे हैं कि जो जो हमारा ये अभी मैंने जो आइटम दिखाई है, यहाँ पे कोई अच्छी खासी सेल हो सकती है? जी आपने बड़ी अच्छी बात की ना कि आपका कोई कोई रिलेटिव आके यहाँ पे बैठ जाए और वो अपना काम करे, इस तरह इंपोर्ट भी करें, आप वो खुद ही डॉक्यूमेंटेशन आपकी सारी हम्म क्लियर करवाए, तो कोई मसला
डॉक्यूमेंटेशन इंपोर्टर खुद क्लियर नहीं करेगा, उसके लिए रिश्तेदार को आने की क्या जरूरत है राशिद साहब? नहीं, वो जिस तरह वो पूछ रहे हैं वो तो खुद क्लियर करेगा ना, जिसको भी ये एक्सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान से, जो इंपोर्टर होगा वो खुद ही डॉक्यूमेंट्स लेगा, हर चीज लेगा अपने, वो खुद ही पेमेंट करेगा जिस तरह भी उनका उनके साथ एग्रीमेंट होता है। ठीक है। तो मैडम ये लोग कब आ रहे हैं? सर ये हमारा जो एग्जीबिशन है उसमें ये लोग आ रहे हैं 29 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर को। तो इस एग्जीबिशन जी में जी जी सारे पार्टिसिपेंट होंगे। अदनान मक्की साहब भी इसमें आ रहे हैं और सही। जी वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसके साथ फैसल साहब हम आज का वेबिनार ये इधर इसी को एंड करते हैं और आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। थैंक यू राशिद इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नो जी जी, किसी किस्म की भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो मेरे रिलेटेड तो मैं हाजिर हूँ। जी सर। राशिद इकबाल साहब आपसे बस रिक्वेस्ट होगी, जो 2 कॉन्टैक्ट्स का आपने जिक्र किया है, अगर काइंडली वो आप मेरे साथ शेयर कर सकें। हाँ जी, मैं आपको बिल्कुल शेयर करता हूँ आपको ना, आप इंशाल्लाह। थैंक you sir, thank you very much ओके for attending the webinar. ओके, Thank you madam. थैंक यू वेरी मच। और घर खैरियत से जाइएगा। Thank you.